हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के पी बाई क्यू कर रहे थे। अगेन ये बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमारा पी बाई क्यू डिस्कस करने का मेन रीजन यही है कि हम लोग नए नए अप्रोच को बिल्ड कर सके। अप्रोच का मतलब यही है कि पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो नो डाउट जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो, और जो पहले के क्लासेस में जो है तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का एप्लीकेशन ही होता है, बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमें क्वेश्चंस डील करना पड़ता है। सो डोंट टेक इन अ वे लाइक कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टेक इट इन अ वे कि हम लोग यहाँ से कंसेप्ट को लर्न करेंगे, कुछ नए नए कंसेप्ट को लर्न करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल विद साइड्स ए बी सी R1, R2 एंड R3 विच आर एक्स रेडियस। तो हम लोगों ने एक सेंटर का कंसेप्ट पढ़ा था, एक सेंटर कह लो, एक सर्कल का कंसेप्ट। दैट इज ए ट्राइंगल। मान लीजिए ये मेरा A है, ये B है, ये C एंगल। व्हाट इज दिस इज B A C। इसमें हम लोगों ने एक सेंटर के कंसेप्ट से पढ़ा था कि कैसे साइड्स को एक्सटेंड करके उनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करो। यहां पे इसको आप बाइसेक्ट करोगे, दिस विल कम लाइक दिस, एंड यहां पे बाइसेक्ट करोगे, और फिर एक इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करना है जो सामने हो, है ना। यहां पे आप बाइसेक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा यहां पे आके मिल जाएगा। और फिर इसको हमें क्या करना है, बाकी के दो साइड्स को इस तरह से एक्सटेंड आप कर दो और एक सर्कल ड्रॉ करना है जो सारे साइड्स को टच करे। सारे साइड्स को क्या करे, ज्यादा बड़ा हो गया बट ठीक है। ठीक, सारे साइड्स को टच करे। हमें इस चीज को फिगर आउट करने के लिए कहने का मतलब ये है कि जो एक सेंटर, क्योंकि एक ट्राइंगल जो है ऐसे 3 सर्कल्स फॉर्म करने का काम करेगा, तो उनका जो रेडियस है दैट इज दी एक्स रेडियस। इस बाहर सर्कल, जैसे इस वाले का रेडियस है ये R1, ठीक है। इस R1 का एक एक कंटेक्स्ट में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को हमें बिल्ड करना है। ओके, सो करना क्या है, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें सो ये बेसिक हम लोग ऐसे अटैच कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जहां पे ये टेंजेंट है ये भी R1 होगा, ये भी R1 होगा। अगर हम लोग एज ए इसको O मान लिया और एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड्रिलेटरल ABCO को ऑब्जर्व करें। हमारा पर्पस ये है कि साइड्स और R1 के बीच में रिलेशन। तो अगर इसमें हम लोग अगर फोकस कर रहे हैं तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल ABCO को फोकस करें, नॉट DO, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABO, ट्राइंगल ABO प्लस ट्राइंगल ACO, ट्राइंगल ACO, सही है। इसके अलावा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल BCO, सही है। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ABO प्लस ट्राइंगल ACO माइनस ट्राइंगल BCO। क्लियर है? तो करना क्या है, इसको जरा इस ट्राइंगल को हम लोग थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, फील करते हैं। दिस इज आवर ट्राइंगल, दिस इज आवर ट्राइंगल, है ना। ABO किसी भी ट्राइंगल का समथिंग लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि इसका जो भी एरिया होगा, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको तो मान लीजिए हमने एरिया ऐसे लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि ये ABC का एरिया, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2। बेस हमारा क्या है इस केस में, AB हमारा बेस है यानी कि C,
एंड व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, जो कि ये टच कर रहा है, सो दिस विल बी r1, सो दिस इज बी ए ओ, कोई डाउट? यानी कि यहां पे हो जाएगा r1 प्लस ए सी ओ, इसी में ऐसे भी इसको भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 1/2 इसका बेस बी, और अगर हम लोग आगे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट पे मिलेगा r1, और माइनस बी सी ओ अगर आप देखो, बी सी ओ यानी कि 1/2 a इंटू r1, सही है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 और r1 कॉमन ले लिया, c प्लस बी माइनस ए, सही है। अब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, हमें पता है कि s क्या होता है, s हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब दोनों ही साइड में मैं क्या करता हूं, माइनस ए कर देता हूं, सो s यहां पे माइनस ए कर दूं और यहां पे माइनस ए कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a बाई 2, या फिर a प्लस बी, सॉरी b प्लस सी माइनस ए बाई 2, सो b प्लस सी माइनस ए बाई 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू r1 इंटू एस माइनस ए, या फिर r1 इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस माइनस ए। ये हमारा जनरल रिलेशन हो गया। हम लोगों ने जानबूझ के वहां पे नहीं लर्न किया था, क्वेश्चन के थ्रू लर्न कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जब बात आती है साइड्स का, तो इसका कुछ रिलेशन इस तरह से, अगर मैं मान लीजिए एरिया कांस्टेंट कर दूं तो उसका साइड ए पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप सोच के देखो। अगर मेरा ए लार्ज हुआ, सपोज करिए एस मेरा 10 है, ए मेरा 3 है, तो ओवरऑल वैल्यू मेरा 7 होगा। 7 का वैल्यू का मतलब ये हो गया कि डिवीजन, यानी कि डिनोमिनेटर में 7 है तो वैल्यू मेरा छोटा होगा। अब इसी कंटेक्स्ट में मान लीजिए मेरा साइड जो है 6 है, तो डिनोमिनेटर मेरा 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 4 होने का मतलब और छोटा हो गया, तो ओवरऑल r1 मेरा बड़ा होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा साइड जो है स्मॉल है, साइड अगर स्मॉल है, मतलब अगर साइड मेरा स्मॉल है, तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है, क्योंकि ये माइनस में है, ये लार्ज होगा। अगर ये लार्ज होगा तो ओवरऑल r1 का वैल्यू मेरा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो एक तरह से कह सकते हो कि आप समहाउ आप r1 को जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो कि ये जो है इसका जो वेरिएशन हो रहा है, जैसे r1 पे होगा वैसे साइड्स पे होगा। तो r1 मेरा सबसे बड़ा है, तो मेरा इसी तरह से मेरा साइड्स का साइड भी सबसे बड़ा होगा। r2 उससे छोटा है तो साइड भी उससे छोटा, और इस तरह से। तो रिलेशन जो है हमारा क्या होगा, दिस। क्लियर है? इसके थ्रू हम लोगों ने एक जनरल रिलेशन भी बिल्ड कर दिया। r1 मेरा हो गया एरिया बाई एस माइनस ए, r2 हो जाएगा मेरा, जनरलाइज करूं अगर, r2 इज इक्वल टू एरिया बाई एस माइनस बी, एंड r3 इज इक्वल टू एरिया बाई एस माइनस सी। क्लियर है? वेरी गुड, आई होप ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्विक क्वेश्चन जरा चेक करते हैं, इसको आपको समझ में आना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करो, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जिसके थ्रू हम ये लोग फिगर आउट नहीं कर सकते कि हमारा जो एंगल होगा वो ट्राइंगल होगा कि क्या होगा, मतलब एक्यूट ट्राइंगल होगा, मतलब ट्राइंगल किस टाइप का होगा। तो आई होप आप ट्राई करोगे, इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताना है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल तभी हम डिसाइड कर पाएंगे ना, हमारे पास सारे के सारे क्या हो, एंगल्स पता हो, तभी हम लोग ट्राइंगल को डिसाइड कर पाएंगे। नाउ अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें, ए साइन ए कॉस बी, ए साइन ए साइन बी, अगर हम लोग इस पहले ऑप्शन में साइन रूल लगा दे, साइन रूल हमें पता होना चाहिए, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी
इज इक्वल टू के। तो इजी वे से हमारे पास, क्योंकि ए साइन ए दिया हुआ है, तो इससे हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सही है, इससे हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन बी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग अगर इसको इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा साइड भी मिल जाएगा इससे। ठीक है, एक साइड भी मिल जाएगा, और इसके थ्रू हम लोग इक्वेट करके, एक बार इसके थ्रू एक बार इसके थ्रू इक्वेट करके इसको भी निकाल सकते हैं। क्लियर? या फिर आप ऐसे कह लो, दो साइड मुझे मिल गया, अगर दो साइड मुझे मिल गया, दो एंगल भी पता है, इन दैट सिचुएशन वी कैन गो फॉर दी कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, मतलब ये सफिशियंट है बताने के लिए कि आपका एक्यूट ट्राइंगल है कि क्या है। नाउ ओनली साइड्स दिए हो, तो सिर्फ और सिर्फ अगर साइड्स दिया हो तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन रूल लगाकर, कोसाइन रूल से हम लोग एंगल फिगर आउट कर सकते हैं। सी, मान लीजिए कॉस ए मुझे निकालना हो, तो आप देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। इसमें सिर्फ साइड्स का ही रोल है, इजी वे से एंगल फिगर आउट कर सकते हैं। बी चाहे ए चाहे कोई भी, आप तीनों एंगल इसमें फिगर आउट करना है तो तीनों एंगल मिल सकता है इससे। वेरी गुड। इसमें आप देखो अगेन हमें आर जो है हमारा क्या है, सरकम रेडियस, और हमें इसके रिलेशन भी पता है, दैट इज ए बाई साइन ए। अगेन ये भी साइन रूल को ही फॉलो करता है, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। नाउ लुक एट दिस, दिस इज गिवन ए एंड आर। अगर मैं इसको रिलेट करूं, दोनों का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग साइन ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसको अगर रिलेट करूं तो हम लोग बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू दिया हुआ है। इनमें से किसी को भी इक्वल करके मैं एक बार मान लीजिए साइन सी और साइन सी को एक रिलेट कर सकता हूं, फिर विद द हेल्प ऑफ कॉस सी एक और नया इक्वेशन बना के मैं सॉल्व कर सकता हूं। मान लीजिए अगर आपको दो वेरिएबल लगता है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है वैल्यू, किसी को भी इक्वेट करके अगर रख दे, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये बन गया, इसके बाद हम लोग कॉस सी लगा देंगे, उससे भी एक नया इक्वेशन बन के फिर इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी पॉसिबल है, इससे भी मिल सकता है। व्हाट अबाउट दिस डी, दैट इज ए साइन ए। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है और साथ में ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर ये तो मिल जाएगा, लेकिन हमें दूसरे एंगल के लिए अगर मूव करेंगे इसमें तो हमें ये भी हमारा वेरिएबल है जिसका वैल्यू नहीं है, ये भी हमारा एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी, ऐसे चार वेरिएबल, इसको फाइंड आउट करना इजी नहीं होगा। एटलीस्ट चार वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए उतने सारे इक्वेशंस भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं। ठीक, दिस इज आवर आंसर कि ये वाला डेटा जो है इनसफिशिएंट है टू डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल इज एक्यूट और नॉट। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, क्योंकि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट PQRS बी अ क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन। प्लेन का क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लेन का मतलब ये कि सिंपल XY प्लेन पे हम लोग जो बना रहे हैं, हमारा ये सिंपल प्लेन है। सो वेयर QR एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है, जहां पे एंगल PQR हमारा और QRS हमारा जो है 70 डिग्री है। तो एक तो आप रफ स्ट्रक्चर समझ लो कैसा है। रफ स्ट्रक्चर इसका PQRS कुछ ऐसा समथिंग, PQRS कुछ ऐसा, जहां पे PQR और QRS 70 है, PQR एंड QRS ये 70 है, और साथ में PQS ये 15 है। तो थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर जो है मैनेज करना पड़ेगा 15 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, S कुछ ऐसा होगा, तो इस तरह से मैनेज करके आपको बनाना पड़ेगा। और RPRS जो है, PRS हमारा जो है 40 डिग्री है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा 40 डिग्री का। सो उसके बाद RPS ये थीटा है, एंड PQ और PS का भी साइड का वैल्यू दिया हुआ है। हमें बताना है इंटरवल, वही जो गैप किस वैल्यू के बीच में ये वैल्यू लाई करेगा। जैसे हमारे पास साइन के वैल्यूज होते हैं ना, साइन 0, साइन 30, तो उनमें से कोई एक वैल्यू अगर मिल जाएगा समझ में आ जाएगा ना कि
किसके बीच में ये लाई करेगा। तो पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सही तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें पी क्यू आर एस, तो क्यू आर पहले बनाते हैं, क्यू आर दैट इज क्यू आर 1। नाउ ये बोल रहा है कि पी क्यू आर और क्यू आर एस ये 70 है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा P है और ये एंगल है 70। सिमिलरली ये हमारा S है, इसको थोड़ा और नीचे ही रखते हैं, ये हमारा S है, ये हमारा है 70। अभी इसको भी करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हमें बोल रहा है कि एंगल PQS वो 15 डिग्री है। 15 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 15 डिग्री का मतलब बहुत ही नैरो होना, मतलब इस तरीके से। तो S मेरा कहीं कुछ ऐसा होगा, S मेरा कुछ यहां पे है, मान लीजिए ये है, और ये मेरा यहां पे मान लीजिए P, ये मेरा हो गया 15 डिग्री और ये हमारा P है, ओके। अब ये बोल रहा है कि एंगल PQS हमने निकाल दिया 15 डिग्री, एंगल RPS हमें जो है दिया हुआ है 40 डिग्री। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे मीट कराऊं तो ये हमारा है 40 डिग्री, इसका मतलब ये बचा हुआ 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल RPS ये हमें बोल रहा है कि थीटा डिग्री है, ठीक है। PQ मेरा क्या है? PQ मेरा अल्फा है, PS मेरा बीटा है, PS बाकी मुझे इंटरवल बताना है, ठीक है। थोड़ा सा एंगल का कंसेप्ट लगाते हैं, कुछ जगह के एंगल फिगर आउट करते हैं। जैसे ये 15 है तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा? 70 माइनस 50, 70 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 55। अगर ये मेरा 55 है, ये 70 है, तो इस बड़े ट्राइंगल में देखो जरा, बड़े ट्राइंगल RQS में ये वाला एंगल कितना होगा? दिस विल बी कितना हो जाएगा? 55 प्लस 70, 180 माइनस 55 प्लस 70 तो ये हो जाएगा 125। तो 5 6 5 55, ये भी मेरा क्या है? 55। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो एंगल Q है वो एंगल S के बराबर है, मतलब Q क्या लिखा है, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एंगल SQR इज इक्वल टू एंगल QSR। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनके साइड्स क्या होंगे? आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज ऑफ ये काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। पहला चीज हमें मिल गया, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए जो है मुझे चाहिए साइन थीटा के टर्म में ना, तो साइन रूल लगाते हैं। तो साइन रूल हम लोग लगाते हैं, साइन रूल इन ट्राइंगल PQR में अगर देखा जाए तो साइन 30 या अल्फा बाई साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई ये एंगल कितना होगा? इसको आप जरा कैलकुलेट करो, तो इस एंगल को फिगर आउट करो, ये एंगल। सो दिस इज 70, दिस इज 30, 100 तो ये 80 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 बाई साइन 80, सही है। इसको हम लोग 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये ओवरऑल हमें मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन 80। कोई डाउट? ये हमारे लिए इक्वेशन हो गया 1। हमें ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज लेके आना है। अब जरा ट्राइंगल सेम साइन रूल इन ट्राइंगल PSR में बीटा को देखते हैं। बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई साइन 40, ये वाला एंगल साइन 40 इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा।
या फिर बीटा साइन थीटा मैं कर दूं, बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 40। सही है, इक्वेशन मेरा 2 हो गया। अब मैं कर क्या रहा हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 80 इंटू साइन 40। सही है, क्लियर है। अच्छा, साइन 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 40/2 इंटू 2 साइन 40 इंटू कॉस 40। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 4, इधर मल्टीप्लाई करो, 4 अल्फा इंटू बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक 40। सही है, सेक 40 ये हुआ ना, 1/cos 40 का मतलब सेक 40। तो अगर मैं इसको देखूं, ये 4 अल्फा बीटा साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जो भी साइन थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं कॉस थीटा के टर्म में देखूं, सिर्फ जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और इसका मिनिमम वैल्यू, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दिस सेक थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू होगा, इंटरवल इसका फिगर आउट करना है मुझे, ये वैल्यू होगा वो सेक थीटा सेक 40 जो है लेस आर इक्वल टू सेक, अगला जो आएगा इसका 45 डिग्री, और किससे बड़ा है ये, सेक 30 डिग्री से। मैक्सिमम मिनिमम छोड़ो, इनके बीच में रेंज तो होगा इनका एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का मतलब सेक 30 का मतलब हो गया कॉस 30, कॉस 30 का मतलब हो गया √3/2, यानी कि 2/√3 लेस आर इक्वल सेक 40 लेस आर इक्वल 1/√2 यानी √2। सही है, तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रहा है, 2√3 और √2 के बीच में। क्लियर, 2√3 मीन्स इसका इंटरवल क्या है, इस वैल्यू का इंटरवल क्या है, 2√3 एंड √2। सही है, क्लियर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है कंसीडर अ ट्राइंगल PQR हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ PQR अपोजिट टू द एंगल PQR। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन एक एक स्टेटमेंट को हमें चेक करना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल का और साइड्स के कंटेक्स्ट में, तो किसी भी साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के ट्राइंगल होने का कॉज क्या होता है। अगेन अगर मैं साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो उस कंटेक्स्ट में जो थर्ड साइड होगा, जो थर्ड साइड्स होगा, थर्ड साइड इट ऑलवेज लेस देन सम ऑफ टू साइड और ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड। याद रखना वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, कहने का मतलब आप साइड तो माइनस में तो नहीं करोगे ना। जैसे ये मान लीजिए 5 यूनिट है तो ये +5 यूनिट रहेगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हो a - b मस्ट बी लेस देन c और c मस्ट बी लेस देन a + b। तो ये चीज हमेशा फॉलो होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। पहला चीज ये बेसिक बात किसी भी ट्राइंगल को एग्जिस्ट होने के लिए। सो बेसिक इनइक्वालिटी, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, ये चेक करूं कि ये क्या सही जस्टिफाई कर रहा है इस बात को, तो मुझे पता है cos p के हिसाब से, दैट इज cos p। अब आप देखोगे कि कैसे जो है हम लोग क्या चेक क्या कर रहे हैं, p² / 2QR, ये कंडीशन दिया हुआ है।
देखते हैं ये जस्टिफाई करता है कि नहीं। हमें कॉस पी का पता है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2q r ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2q r। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2q r माइनस पी स्क्वायर बाई 2q r मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2q r। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको ट्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2q r मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगेन ध्यान से समझो, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये तभी जस्टिफाई होगा जब हमारा साइड्स इस चीज को फॉलो करे, यानी कि अदर टू साइड्स इस बात को फॉलो करे कि हर एक सिचुएशन में ये वैल्यू 1 होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 2q r। कोई इश्यू? वेरी गुड। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, q प्लस आर का होल स्क्वायर या फिर q माइनस आर का होल स्क्वायर, कैसे भी आप कर दो। तो मैं अगर q माइनस आर का होल स्क्वायर करूं, सो अब देखो q माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2q r। या फिर इसको इधर मैं कर दूं तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2q r ग्रेटर आर इक्वल टू 2q r, या q माइनस आर का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। चेक करो क्या ये हर एक सिचुएशन में जस्टिफाई करेगा। सी, हमारा क्यू आर का वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है स्क्वायर में, और स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, चाहे वो निगेटिव, एनी इंटीजर या रियल वैल्यू कोई भी आप ले लो, चाहे अगर वो निगेटिव है उसको स्क्वायर करके हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का मतलब वो 0 से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो भी। तो हर एक सिचुएशन विद ऑल कंडीशन, विद ऑल सिचुएशन या विद ऑल कंडीशन, ये चीज क्या होगा, हमारा फॉलो होगा। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन दिया हुआ है क्या ये फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। ठीक, हमें ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ है कि हमारा ट्राइंगल जो है पी क्यू आर। बट अगर किसी सिचुएशन में कुछ चीजें अगर इंटरेस्ट में हमारे नहीं रहेगा, वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो पहला चीज हमारा क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, ट्रू है। अब इसको चेक करते हैं, एक सेकंड इसको था जगह बना ले। इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, p प्लस क्यू और p प्लस क्यू यहाँ पे भी है, दोनों का कॉमन लेकर इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको p प्लस क्यू कॉस आर ग्रेटर आर इक्वल टू क्यू माइनस आर कॉस p और प्लस p माइनस आर कॉस क्यू। सही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं लिख सकता हूं p कॉस आर प्लस q कॉस आर ग्रेटर आर इक्वल टू q कॉस p माइनस आर कॉस p प्लस p कॉस q माइनस आर कॉस q। थोड़ा सा इनको जो है हम लोग अरेंज करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है p कॉस आर और प्लस p कॉस आर प्लस q कॉस आर। तो एक काम करते हैं, मैं p कॉस आर और इसको यहां से लेके आता हूं, इधर लेके आता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं p कॉस आर प्लस आर कॉस q या आर कॉस p मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू, अभी समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं, इज इक्वल टू q कॉस p प्लस p कॉस q, यानी इसको इसके साथ कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आऊंगा, माइनस r कॉस q माइनस q कॉस r।
या फिर अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ अब जरा प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला याद करो, प्रोजेक्शन वाला। इसमें देखो आप P cos R, P cos R यानी कि अगर मैं एक लाइन ऐसे मान लीजिए ड्रॉ कर दूं, सो P cos R ये वाला डिस्टेंस एंड R cos P ये वाला डिस्टेंस, मींस ओवरऑल ये प्रोजेक्शन के थ्रू शो कर रहा है कि ये क्या है, हमारा Q है। सही है। Q मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू Q cos P, Q cos P यानी कि ये वाला डिस्टेंस एंड P cos Q यानी ये वाला डिस्टेंस, मीन्स ये दिखा रहा है R। सिमिलरली आपको ये क्या दिखाएगा, R cos Q यानी कि ये दिखा रहा है P। तो हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा थर्ड, कोई भी आप थर्ड साइड पिक कर लो, थर्ड साइड जो होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन R माइनस P, यानी कि दो साइड के डिफरेंस के बड़ा होना चाहिए, तभी वो जो है ट्राइंगल रहेगा, अदरवाइज वो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को भी फॉलो कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये इक्वल आ जाए, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये इससे ग्रेटर देन है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है कि ये भी जो है, जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं ट्राइंगल के, उसको जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। थर्ड को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर आप इसमें अगर आप ध्यान दो, सो मैं लिख सकता हूं Q प्लस R बाई P लेस देन 2, और जरा मैं साइन रूल के हिसाब से मैं इसको लिख देता हूं, रूट Q बाई K इंटू R बाई K बाई P बाई K। नाउ K स्क्वायर बाहर K हो जाएगा तो K से K कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये बचेगा मेरा 2 रूट QP बाई दिस, और P को P से कैंसिल कर देता हूं। एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, यानी Q प्लस R का स्क्वायर इज लेस देन 4Q एंड R। सही है, 4Q एंड R। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, Q प्लस R का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि मेरा Q माइनस R का स्क्वायर एंड माइनस 4QR, सॉरी प्लस 4QR, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, मस्ट बी लेस देन 4QR। ये इधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो। सो Q माइनस R का स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0, ये पॉसिबल है। दो साइड के डिफरेंस का स्क्वायर 0 से छोटा होना, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि स्क्वायर है तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इन वर्स्ट सिनेरियो ये 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, मींस नॉट ट्रू। तो ये हमारा जो है फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। इसको मिटाते हैं, इसको ट्राई करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो इस डी पोर्शन में आप देखिए, इफ P लेस देन Q, यानी कि हमारा Q जो है, Q साइड हमारा P से बड़ा है और R साइड भी हमारा P से बड़ा है, R साइड हमारा P से बड़ा है, तो देन ये सिचुएशन आप इसको चेक करो कि ये फॉलो कर रहा है, दैट इज cos Q ग्रेटर देन P बाई R, और दूसरा है मेरा cos R ग्रेटर देन P बाई Q, यानी कि इस अंडर दिस सिचुएशन ये चीज फॉलो होना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करेगा तो फिर ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं, cos Q को मैं लिख सकता हूं P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कोसाइन रूल से बाई 2PR ग्रेटर देन P बाई R। ऐसे ही इसको लिख सकता हूं मैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 2PQ ग्रेटर देन P बाई Q। सही है?
ओके, सो आर इज पी स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि इधर से इधर आर कैंसिल हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2p स्क्वायर। सिमिलरली इसमें आप देखो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2p स्क्वायर। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे आप, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन p स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन p स्क्वायर, इधर माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो r माइनस क्यू आर प्लस क्यू ग्रेटर देन p स्क्वायर, इधर q माइनस आर क्यू प्लस आर ग्रेटर देन p स्क्वायर। अब इन्हीं इस दिए हुए कंडीशन के अंतर्गत इसको चेक करते हैं, क्योंकि देखो p स्क्वायर का मतलब क्या है, p स्क्वायर का मतलब ये कि हर एक सिचुएशन में ये वैल्यू क्या होगा, हर एक सिचुएशन में ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगा। नाउ लुक एट दिस, p से बड़ा q तो दिया हुआ है, r भी p से बड़ा दिया हुआ, बट ये नहीं बताया है कि r और q का सिचुएशन क्या है, कि विदर इट्स ग्रेटर देन q, या q जो है r से बड़ा है, या आपका q जो है r के बराबर है, ये कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैं कोई भी एक कंडीशन मतलब एज्यूम भी करूं, तो एटलीस्ट वो दोनों को जस्टिफाई करना चाहिए। तो सपोज करिए मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा r जो है q से बड़ा है, ठीक, अगर r q से बड़ा है तो ये मेरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है कि हो सकता है कि मेरा p से ये बड़ा, ये इस इधर से बड़ा आ जाए, ठीक है, चांसेस है। बट व्हाट अबाउट दिस, ये तो हमारा निगेटिव वैल्यू हो जाएगा ना, तो कहीं से भी इस बात को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, अगर मान लीजिए आपने q को बड़ा मान लिया तो यहां पे जो है निगेटिव हो जाएगा, हमें निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। या फिर अगर आपने मान लीजिए इक्वल मान लिया तो उस सिचुएशन में ये 0 हो जाएगा, एटलीस्ट p स्क्वायर से तो बड़ा चाहिए, 0 तो नहीं हो सकता। सो इन ऑल सिचुएशन ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना डेप्थ तक हमारे अप्रोच होना चाहिए, यानी डेप्थ तक हमारा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि इन सब चीजों को कैसे चेक करें हम लोग, ठीक है, कैसे हमें साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइड्स की क्लैरिटी है कि साइड से किसके थ्रू जो है ये जस्टिफाई करता है कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे भी हैवी ही रहेगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको बिठाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एक्स वाई जेड बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, बेसिकली साइड्स के बारे में बता रहा है। साइड्स एक्स वाई जेड जो कि अपोजिट एंगल है, ट्रायंगल का अपोजिट एंगल है एक्स वाई जेड, ये साइड्स जो है उसके अपोजिट है। हमें बताना है हमें जो है ये कंडीशन दिया हुआ है इफ tan x/2 प्लस tan z/2 इज इक्वल टू 2yx प्लस y प्लस z, तो इनमें से कौन सा जो है सही है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उस कंक्लूजन को फिर चेक करना है कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। नाउ हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला बिल्ट किए हुए थे हाफ एंगल का, दैट इज sin a/2 इज इक्वल टू रूट s माइनस b s माइनस c बाई bc। इसी तरह से cos a/2 का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था s माइनस a/bc। तो tan x/2 अगर मुझे निकालना हो तो मैं कह सकता हूं tan x/2 मेरा कुछ ऐसा होगा s माइनस y s माइनस z बाय, इसको डिवाइड कर देंगे तो s माइनस x, ये हो जाएगा। और इसी तरह से प्लस इसमें ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा रूट s माइनस x s माइनस y अपॉन s माइनस z, सही है, इज इक्वल टू हमारा क्या है 2y प्लस x प्लस y प्लस z। नाउ इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं कि s माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बिकम, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा s माइनस x s माइनस y s माइनस z अपॉन, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा s माइनस x।
सिमिलरली ये भी ऐसे ही हो जाएगा, एस माइनस एक्स प्लस सॉरी एस माइनस वाई एस माइनस जेड बाई एस माइनस जेड इज इक्वल टू 2y एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ ये हमारा क्या है, एरिया का फॉर्मूला। सो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं, डेल्टा दोनों में कॉमन है, डेल्टा बाई एस मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 बाई एस माइनस एक्स प्लस 1 बाई एस माइनस जेड, और आप इसको लिख सकते हो 2y बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमारा सेमी पेरीमीटर ही है तो इसको हम लोग लिख देते हैं y बाई एस। क्लियर है? नाउ इसको हम लोग थोड़ा सा ट्विक करते हैं। सो ये हो जाएगा 2 बाई डेल्टा बाई एस दैट इज एरिया बाई एस, ये हो जाएगा आपका एस माइनस जेड प्लस एस माइनस एक्स बाई एस माइनस एक्स एस माइनस जेड इज इक्वल टू वाई बाई एस। एस एस से कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा हमारा कुछ डेल्टा यानी एरिया 2s माइनस एक्स प्लस जेड बाई एस माइनस एक्स एस माइनस जेड इज इक्वल टू वाई। नाउ 2s माइनस एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस जेड, तो 2s का मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड कट जाएगा, बचेगा हमारे पास y यानी कि डेल्टा y अपॉन s माइनस एक्स s माइनस जेड इज इक्वल टू वाई, वाई वाई से कैंसिल हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं s माइनस एक्स s माइनस वाई s माइनस जेड इज इक्वल टू s माइनस जेड s माइनस एक्स। तो इधर से s माइनस जेड s माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, दिस विल बी रूट s माइनस वाई इज इक्वल टू रूट s माइनस जेड और s माइनस एक्स। क्लियर? तो थोड़ा इसको मिटा दो फिर आगे करते हैं जस्ट। तो इसको हम लोग दोनों साइड से स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा मेरा s माइनस वाई इज इक्वल टू s माइनस जेड और s माइनस एक्स। s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 माइनस एक्स। अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे 2 तो बेस में कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, एक तो ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड और इधर बच रहा है आपका x प्लस जेड माइनस वाई, क्योंकि ये 2y होगा, एक माइनस होगा तो एक माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली इधर क्या बच रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड और ये बचेगा आपका x प्लस जेड सॉरी y प्लस जेड माइनस एक्स। थोड़ा सा इनको मैं ट्विक करूं अगर देखूं तो ये मेरा a प्लस बी और a माइनस, मतलब a ये है b ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इस तरह से। और इसी तरह से मैं इसको भी एडजस्ट करूं, ये मेरा अगर मान लीजिए a है तो a प्लस बी यानी कि y प्लस एक्स माइनस जेड, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स माइनस जेड। चेक करो, अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये बता रहा है ये y का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। इसको इधर करो, इसको इधर करो, ये हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। हम लोग साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन कर सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये किस रिलेशन को शो कर रहा है? पाइथागोरस के रिलेशन को। यानी कि ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे दो अलग साइड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे ये वाला साइड मेरा y है। आप इनमें एक्स जेड कोई भी रख सकते हो, लेकिन ये क्लियर है कि ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, आपका मान लीजिए ये मेरा x है, ये मेरा x साइड है, तो ये मेरा x वैल्यू है और ये z वैल्यू है, ये z। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल के बीच में जो एंगल्स है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर मैं x और z वाले एंगल को ऐड करूं, क्योंकि मेरा y जो है 90 है, तो बाकी के दो का सम जो है 90 आना चाहिए, यानी ये सही है, ये सही है। मुझे tan x/2 बताना हो तो, tan x/2 बताना हो तो, या इस वाले केस में देखो ये तो नहीं हो सकता, इसको तो पहले कैंसिल कर देते। इस वाले केस में भी आप देख लो, ये सिचुएशन बन जाएगा ऐसा कुछ, x² + z² - y² इज इक्वल टू 0। तो ये भी नहीं बन रहा है, हमें चेक करना है ये वाला tan x/y, ये क्या आ रहा है? सी sin x/2, सॉरी sin x क्या हो जाएगा मेरा? sin x इज इक्वल टू, अगर मैं ये एंगल मान लेता हूं तो ये हो जाएगा x/y, और cos x मेरा क्या हो जाएगा? cos x मेरा z/y। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम लोग। अगर मुझे tan x/2 को फाइंड आउट करना है, अगर मुझे tan x/2 को फाइंड आउट करना है, तो मैं लिख सकता हूं sin x/2 cos x/2, ये लिखूंगा, sin x/2 cos x/2, ये लिख सकता हूं। बाकी चीजों को मिटा देते हैं, ये सही है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें cos x/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, और 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 2 sin x/2 cos x/2 का मतलब ये हो गया कि sin x/2 cos स्क्वायर x/2। नाउ cos x का फॉर्मूला मेरा होगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x हो जाएगा। तो हमने sin x और cos x का वैल्यू निकाल रखा है, तो इसको रखते हैं, sin x x/y बाई 1 प्लस z/y, ये हो जाएगा x/y बाई y प्लस z/y, ये पूरे का अपॉन y से y कैंसिल हो गया, x/y प्लस z। ये आपको क्या वैल्यू मिल रहा है? tan x/2। तो ये वाला वैल्यू क्या है हमारा? सही है, बाकी की ये गलत है। दो ऑप्शंस हमारे क्या है? करेक्ट है। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हैवी है बट ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसको एक बार ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन इजी तो नहीं है, बट एक बार पॉज करके ट्राई करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेट PQR डिनोट साइड्स अपोजिट टू एंगल PQR रेस्पेक्टिवली। जो हमारा सिंपल ट्राइंगल है, हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल की कंडीशन को समझेंगे। ये हमारा P है, ये Q है, ये R, P Q R। ये कह रहा है द मीडियन फ्रॉम R, R से एक मीडियन हो रहा है। मीडियन का मतलब इसके मिड पे जाके कट करेगा, ठीक है। एक मीडियन है, मीडियन R मीट्स द साइड PQ एट S, सो दिस इज S। तो जो भी इसका डिस्टेंस होगा ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम R फ्रॉम P मीट्स द साइड QR एट E। QR पे जाके यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। मीडियन का परपेंडिकुलर होना ये जरूरी नहीं है, तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा है परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये कहां पे है? ई पे, ई पे। एंड RS एंड PE, RS एंड PE,
आर एस एंड पी ई इंटरसेक्ट एट ओ, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है ओ, ठीक है। इफ पी का वैल्यू है मेरा √3, क्यू का वैल्यू है मेरा 1, ये वैल्यू दिया हुआ है 1, एंड आर दैट इज सर्कम रेडियस, हमें आर के बारे में पता होना चाहिए। सर्कम रेडियस यानी कि हम लोग एक ऐसे सर्कल की बात कर रहे हैं जो इसके वर्टिसेस को टच कर रहा है ना, वर्टिसेस को टच कर रहा है, और यहां से जो भी हमारा पॉइंट है सर्कम रेडियस का, उन सब पे इक्वल डिस्टेंस फॉर्म करेगा। मींस अगर मान लीजिए हमारा सर्कम रेडियस आपका पॉइंट जो है, सर्कम सेंटर पॉइंट आपका ओ या फिर पी जो भी है, तो ये डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। खैर, आर इज इक्वल टू, आर हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि हमें ये फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन सा जो है सही होगा। सबसे पहली बात ये कि आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है। हम लोग पहले ट्राइंगल को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन रूल हमें पता है, इसके बेसिस पे हमें पता है कि ए का मतलब हो गया यहाँ पे P बाई साइन P इज इक्वल टू Q बाई साइन Q इज इक्वल टू R बाई साइन R इज इक्वल टू 2R। ये रिलेशन हम लोगों ने पहले से ही डिराइव कर रखा है। तो एक एक एंगल फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका इसके साथ अगर रिलेशन करें तो हम लोग √3 बाई साइन P इज इक्वल टू 2 इंटू 1, या फिर साइन P इज इक्वल टू √3 बाई 2। अब साइन प्लस √3 बाई 2 का वैल्यू कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका 60, और दूसरा मेरा हो सकता है 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 यानी कि, या फिर 120। तो दो में से एक हो सकता है, 60 हो सकता है और 120 हो सकता है, ठीक है। P की पॉसिबिलिटी दो में से एक है। नाउ Q देखते हैं हम लोग। Q दैट इज Q बाई साइन Q इज इक्वल 2R, या फिर साइन Q इज इक्वल टू 1 बाई 2, दैट इज Q का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये P का वैल्यू है, Q का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री या फिर 150। क्लियर? तो अगर मैंने 60 लिया, सपोज करिए मैंने P को, अच्छा इसी में हम लोग R के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। R को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R का वैल्यू दिया नहीं है। वैसे भी अगर मान लीजिए हमने P को 60 लिया, इफ P इज इक्वल टू 60, तो Q कैन नॉट बी 150, है ना। Q किसी भी तरीके से 150 नहीं होगा, क्योंकि ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 ट्राइंगल में, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब अगर मान लीजिए मैंने जो है P60 लिया, तो Q इज इक्वल टू 30 का पॉसिबिलिटी है, ठीक। Q इज इक्वल टू 30। P अगर मैंने सपोज P अगर मैंने 120 लिया, तो इफ P इज इक्वल टू 120, इस केस में भी एटलीस्ट Q तो मेरा 150 नहीं हो सकता, तो Q मेरा फिक्स हो गया 30। नाउ अब चेक करो इसमें, अगर मैंने Q 30 लिया, P जो है 60 लिया, ये रिप्रेजेंट करेगा R मेरा 90, क्योंकि 180 माइनस, और ट्राइंगल में ऑलरेडी बोल रहा है कि इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये भी नहीं हो सकता। मीन्स आप P इज इक्वल टू 60 मतलब आप ये लो, अगर आप ये लेते हो तो इस सिचुएशन में मेरा R हो जाएगा 30। सही है, तो इसकी बातों को भी जस्टिफाई कर रहा है। सो फाइनली कंक्लूड हुआ कि हमारा जो P का एंगल है दैट इज 120 और Q 30 और R 30। अगर ऐसा है मेरा, मान लीजिए इसको मैं अलग से बना दे रहा हूं, अगर ऐसा है कुछ, P मेरा जो है 120, ये 30, दिस इज 30, दिस इज 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोसेलिस
ट्राइंगल। अब इस केस में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ट्राइंगल है एक तरह का सिमेट्री ट्राइंगल हो जाता है, सिमेट्री ट्राइंगल। सिमेट्री ट्राइंगल इसका मतलब क्या है, जो हमारा एल्टीट्यूड है वही हमारा मीडियन भी है एक तरह से। एल्टीट्यूड ही हमारा, एल्टीट्यूड यानी कि जो पी से यहां पे आ रहा है क्यू आर पे, यही हमारा मीडियन भी हो जाता है ऑलमोस्ट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे कि सर्कम सेंटर हो गया, या फिर आप कह लो इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये सबके सब क्या हो जाते हैं, ऑन दी सेम लाइन, ऑन दी सेम लाइन, एक ही लाइन पे होते हैं। एक ही लाइन का मतलब क्या है, यहां पे अगर आप मान लीजिए ये लाइन मेरा मीडियन का है तो सबके सब जो है मीडियन पे ही पड़ेंगे। हाँ, इनका पोजीशंस जो है चेंज होते हैं, ऊपर कोई जैसे ऑर्थो सेंटर सबसे ऊपर हुआ, इस तरह से सबके पोजीशंस चेंज होते हैं। क्लियर? तो ये एक बेसिक बात क्लियर हुआ। अब इस ट्राइंगल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मिटाते हैं और एक बार ट्राइंगल को फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर हम जो है एक एक वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जस्ट अ सेकंड। तो इनमें कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। सो दिस इज अवर P Q R, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, जिनके वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ये 1 है, ये 1 है, ये 30 है, ये 30 है, दिस इज 120। नाउ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द मीडियन फ्रॉम R, यहां से मीडियन जा रहा है, मीट्स द साइड PQ। नाउ मीडियन का मतलब ये नहीं है कि ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, हमें नहीं पता कैसे है, बस ये है कि इसके मिड पे जो है ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है, मीडियन जा रहा है। अब इसमें देखें तो हमें ये जहां पे मीट कर रहा है इसका वैल्यू है S, ये साइड हमारा हो जाएगा 0.5। तो अगर मुझे RS का लेंथ पता करना हो तो कर सकते हैं, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये एंगल पता है अपोजिट टू दिस। तो अगर मैं इसमें cos भी लगा दूं, cos 30 इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल RQS, तो मेरा हो जाएगा P स्क्वायर प्लस ये QS स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर बाई 2P इंटू QS। बाकी सारे वैल्यू दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, P स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दिस √3 वैल्यू है, पहले से ही दिया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर प्लस QS 0.5 यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर, इसको देखना है हमें, अपॉन 2 इंटू P का वैल्यू क्या है, √3 इंटू QS 1/2 एंड cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 + 1/4 माइनस RS स्क्वायर, या फिर RS स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मेरा √3/3 हो जाएगा, 3/2, तो ये हो जाएगा मेरा 13/4 माइनस 3/2, या हो जाएगा ये, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 13 - 6/4 इज इक्वल टू 7/4, या RS इज इक्वल टू √7/2, यही चीज है। तो ये तो सही है। इसी तरह से अगर हम लोग पूरे सर्कल को कंसीडर करें तो यहाँ पे इन सर्कल रेडियस निकाल सकते हैं। इन सर्कल रेडियस का अगर हमें फॉर्मूला देखें, इन रेडियस, तो R इंटू S इज इक्वल टू एरिया। S हमें पता है, S इज इक्वल टू P + Q + R, तो ये हो जाएगा 1 + √3/2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 + √3/2, 2 + √3/2, इसको सेपरेट कर दिया। सो क्योंकि अगर मुझे R निकालना है यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा √S - A, S - B,
एस माइनस सी बाई एस। तो एस तो मुझे पता चल गया, एस माइनस ए निकालना हो तो मतलब एस माइनस पी निकालना हो तो मैंने ए लिख दिया, चलो कोई इश्यू नहीं। एस माइनस पी निकालना हो तो पी तो √3 है, 1 माइनस 1 प्लस √3/2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। एस माइनस क्यू दैट इज 1 प्लस √3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3/2। ऐसे ही एस माइनस आर, तो ये भी √3/2। तो अगर मैं इन वैल्यूज को रख दूं तो आर मेरा हो जाएगा एस 1 प्लस √3/2, 1 माइनस √3/2, √3/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। नाउ √3/2 बाहर हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई में स्क्वायर में, तो ये बाहर हो गया, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, √3/2 बाहर हो गया। बचा क्या, 1 प्लस √3/2, 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि रूट के अंदर 1 माइनस 3/4 बाई 1 प्लस √3/2, सही है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/2 यानी कि सॉरी 4 माइनस 3/4 यानी कि 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2, और इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया तो ये हो गया 2/2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ √3, ये 2 प्लस √3 इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू √3/2 इंटू 2 माइनस √3/2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि √3/2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 आपका इन रेडियस, इन सर्कल रेडियस आ गया। तो ये भी जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। और भी चीजों को चेक कर लेते हैं, बाकी के 2 को भी, इसको मिटाते हैं। सो इन बचे हुए 2 पार्ट्स को अगर सॉल्व करना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एसओई और इस ओई लेंथ को, तो इसको देखते हैं। हमें ट्राइंगल में दिया हुआ है, ट्राइंगल में हमें दिया हुआ है कि हमारा ट्राइंगल PQR आर से हमारा जो है मीडियन ड्रॉ हो रहा है एस पर। मीडियन का मतलब ही हो गया, अगेन इस चीज को आप क्लियर कर लो, ये हमारा एस पर। इसी तरह से पी से हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किस पे, ई पर। ई पर हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और बाकी हमें लेंथ वगैरह दिया हुआ है और ये सारी चीजें हमें पता है। हमने वैसे भी कंक्लूड कर लिया था कि हमारा ट्राइंगल जो है क्या है, आइसोसेलिस। आइसोसेलिस ट्राइंगल होने के कारण ये सिमेट्रिक बिहेवियर शो करता है। सिमेट्रिक बिहेवियर के कारण ये जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, इट्स काइंड ऑफ एल्टीट्यूड, यही हमारा इक्वल होगा मीडियन के, सेम मीडियन जैसा होगा। मीन्स ये दोनों ही मीडियन होंगे, मीन्स जहां पे ये कट कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड हो गया। क्लियर। मुझे फाइंड आउट करना है ओई, पहला मैं इस लेंथ को फाइंड आउट करना। तो अगर मैं ओई को समहाउ पी के फॉर्म में देखूं, तो पी को अगर फिगर आउट करूं तो ओई मेरा हो जाएगा 1/3 ऑफ पीई, क्योंकि पी जो सेंट्रॉइड है वहां से ऊपर 2/3 हो गया, नीचे 1/3 हो गया, यही हमारा ओई है। तो मुझे पी निकालने के लिए क्या करना है, कोसाइन रूल लगाना है। कोसाइन रूल लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि हमें ये पता है ये डिस्टेंस 1 है, दिस इज √3/2, क्योंकि ये मीडियन की तरह भी बिहेव कर रहा है तो ये इसको डिवाइड कर देगा। क्लियर। सो वी कैन राइट लाइक cos 30 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस PE का स्क्वायर बाई 2 इंटू √3/2 इंटू 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो √3/2 इंटू √3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 माइनस PE स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। सो PE स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 माइनस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो दिस विल बी 1/4, 7 माइनस 6/4। यहां तक क्लियर है। तो मेरा PE क्या हो जाएगा, इस तरह से मेरा PE हो गया
1/2 और मेरा OE हो जाएगा, OE इज इक्वल टू 1/3 ऑफ PE इज इक्वल टू 1/6, 1/2 3 इंटू 1/2 1/6 और ये OE लेंथ इज इक्वल टू 1/6, तो ये सही है। ठीक है, अब आते हैं SOE एरिया पे, मीन्स हमें ये एरिया फिगर आउट करना है। SOE एक लाइन अगर मैं और ड्रॉ कर दूं, यहां से एक और मीडियन ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट M है और मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये मीडियन है। अगर मिड पॉइंट थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाओगे, पहले भी आपने पढ़ रखा है इसके बारे में फाउंडेशन में, तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं SME की बात करूं, SME की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं, एरिया, तो ये जो है 1/4 ऑफ POQ का, PQR का एरिया, जो मेरा PQR है उसका 1/4, यानी कि ये जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे पार्ट जो है एक जैसे, तो जो भी है इसका 1/4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर मैं SOE की बात करूं, SOE की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए। सो ये हमारा है M, ये हमारा है S, ये है E, ये हमारा है पॉइंट जो कि ये बेसिस सबके एक तरह से सेम है। तो अगर मैं SOE देखूं इसको, तो ये 1/3 है SME का, यानी कि SOE का जो एरिया है 1/3 ऑफ SME का, सही है। और SME ऑलरेडी 1/3 1/4 PQR का, यानी कि दिस विल बी 1/12 ऑफ PQR। सो PQR का एरिया निकाल लेते हैं सिंपल, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स दिए हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या अप्लाई कर देते हैं, अपना जो है सेमी पेरीमीटर वाला कंसेप्ट है ना। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/12 ब्रैकेट में रूट। S हमारा कितना हो जाएगा, S हमारा हो जाएगा S को अगर मैं निकालना चाहूं, कहां लिखूं मैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन का कोई जरूरत है नहीं वैसे भी, फालतू में जगह घेर रहा है। सो S मेरा कितना हो जाएगा, S मेरा हो जाएगा 1 + 1 + √3/2, यानी कि 2 + √3/2 या 1 + √3/2, सही है। S - A क्या हो जाएगा, S - A या फिर S - P कह लो, P यहां पे है 1 + √3/2 - √3, सो 1 - √3/2। S - Q 1 + √3/2 - 1 1 1 कैंसिल हो गया, √3/2। S - R अगेन ये भी √3/2, तो इसी को अंदर रख देते हैं। S मेरा 1 + √3/2, S - A मेरा 1 - √3/2, √3/2 इंटू √3/2। तो इसमें से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, इसको जरा सा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/12 इंटू √3/2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, और अंदर हो जाएगा 1 - 3/4, 1 - 3/4, ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1/4, और उसका अंडर रूट यानी कि 1/2, सो ये हो जाएगा 48, 1/48 इंटू √3, जबकि यहां पे एरिया में क्या दे रहा है, √3/12, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। फाइनली ये आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज एक बार वापस से इसको चेक करो, और अगर मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दिया है तो उसको भी करेक्ट करो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, प्रॉपर वे से रिवाइज करो, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो, इजी वे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, लेंथी जरूर होते हैं और अप्रोच
की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।